बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है वो हम सी प्लस प्लस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ये हमारा चैप्टर 2 है जिसमें हम कवर अप करेंगे कि हमारे पास जो सिंटैक्स है उसको हमने किस तरह से कवर करना है। तो मैं पहले सिंटैक्स आपको लिख के दिखा देता हूँ कि हमने जो बेसिक सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का वो किस तरह से लिखना है। फाइल न्यू और ये सोर्स फाइल को ओपन किया, हैश इंक्लूड iostream.h लगाने की इस वक्त इसमें ज़रूरत नहीं है। void main। अच्छा, ये सिंटैक्स जो है ना, अभी चूंकि ये जो है हमारे पास डेव सी प्लस प्लस ये एडवांस हो चुका है तो इसने अपनी फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो ये कहता है कि जी आप क्या करें, आप इसके लिए कुछ भी यूज़ ना करें, आप ना यहाँ पे इंट यूज़ करें और ना ही यहाँ पे वॉइड यूज़ करें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एज इट इज़ ही रन करके दिखा दूंगा काम। अच्छा, अगर हम यहाँ पे सी आउट यूज़ करते हैं, ठीक है, सी आउट में अगर आप अपना जो है वो यूज़ करते हैं, नेम वगैरह कोई आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे आपको वो कुछ चीज़ें डिमांड करेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे इसका नाम आपने देना है, फाइल नेम कोई भी दे दें आप, फर्स्ट, ठीक है। और नीचे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सी प्लस प्लस आपने सिलेक्ट किया हुआ हो, ठीक है। फिर हेडर फाइल और ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे कि ये किस तरह से बनाते हैं। डेस्कटॉप हमने लोकेशन सेलेक्ट की, इस पर क्लिक कर देना और इसके ऊपर इसको सेव कर दें। अच्छा, जैसे ही सेव होगा यहाँ पे ये एरर देगा हमें। ये एरर हमें इसलिए दे रहा है, मैं यहाँ पे अपना जूम इट को ऑन कर लूँ तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पे हमें जो है वो ये हमें एरर दिखा रहा है, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। इसका वो मतलब ये कह रहा है कि सी आउट जो है उसका मुझे पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो एक तरीका है कि मैं इसे इस तरह से समझाऊं कि भाई ये चीज़ है। अब ये मैंने खुद से नहीं कुछ भी बनाया हुआ, ये सी प्लस प्लस की तरफ से प्रोवाइडेड है ये चीज़ कि ये एक नेम स्पेस के अंदर से यूज़ होने वाला ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये चीज़ तो इसको अंडरस्टैंड करवा देगी, लेकिन ये मुझे फिर हर दफ़ा जो है ना, जहाँ जहाँ मैं सी आउट लिखूँगा या सी इन लिखूँगा, सी इन ऑब्जेक्ट है ना, तो जहाँ जहाँ मैं ये लिखूँगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ये मैं इंशाल्लाह आगे जो है वो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो ये तो मुझे हर जगह लिखना पड़ेगा। तो फिर इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ मैंने एसटीडी ऊपर जो है वो डिफाइन कर दिया है। अब मुझे किसी के साथ भी एसटीडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। और नेम स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, यूज़ हमने करनी है उसको, नेम स्पेस को यूज़ करना है ताकि हमें इसके लिए बार बार कंपाइलर को समझाना ना पड़े कि भाई ये क्या चीज़ है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें जो है वो सबसे पहले हम इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे हैश इंक्लूड डायरेक्टिव है, इसको कहते हैं डायरेक्टिव। अब ये डायरेक्टिव क्या होता है, ये आपके सामने उसकी डेफिनेशन भी आ रही है कि जो कि ये वजह बनता है कि कंटेंट ऑफ अनदर फाइल, कि किसी और फाइल का कंटेंट है वो मैं अपनी फाइल के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, देखें ना, ये देखें, ये मैं आईओस्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब इसके रेलिवेंट जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे जो इन्होंने बना के रखे हुए वो सारे के सारे मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने इस बिल्कुल स्मॉलर से प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक डायरेक्टिव लगाता हूँ यहाँ पे कि भी मुझे जो है वो क्या करना है। जैसे कि मेन फंक्शन ही है बजाते खुद, अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो मैं मेन फंक्शन को यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा। सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, सी आउट भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ये भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो मुझे ये सबसे पहले लगानी पड़ेगी फाइल। क्यों? क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको अनदर फाइल टू बी इंसर्टेड इनटू द प्रोग्राम, ठीक है ना, कि दूसरी फाइल यानी कि बिल्ट इन फाइलें बनी पड़ी हैं। दो तरह से होता है ये काम। अच्छा, असल में ये है कि अगर हमने यूज़र की लगानी है फाइल तो हम लगाएंगे कुछ इस तरह से डबल कोट के अंदर, ठीक है। और अगर हमने सिस्टम की लगानी है फाइल तो हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, इसको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद मैंने यहाँ भी इसके बारे में भी बताया था, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस,
ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद ये वो फंक्शन है जिसके बगैर कोड जो है वो रन हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा हैश इंक्लूड डायरेक्टिव था। अब फर्ज करें कि ये आपके पास ये कुछ लाइंस आपको दिखाई जा रही हैं, तो मैं ये अगर कॉपी करके ले जाऊं यहाँ से, तो क्या आप इसको सीधा कर लेंगे? ये बिल्कुल गलत जो है वो लगाई गई हैं लाइंस। अब ये इस तरह से लाइंस लिखी, क्या इसको सीधा करके आप लिख लेंगे? ये यहाँ तक लाइंस है और आपने इससे प्रिंट करवाना है, तो ये आप ट्राई करें। इस लाइन की खैर ज़रूरत नहीं है रिटर्न 0 की, बाकी सब ठीक है जी। बाकी आप करें, जैसे इंट है, इंट की भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हैं। तो ज़रा इसको सीधा करके लिखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप इसको कैसे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर है। तो बाकी मैं इसको अभी जो है वो ठीक करके लिख भी देता हूँ, आप ट्राई करें। जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है वो आउटपुट नज़र आनी चाहिए। तो पहले सक्सेस है, तो हम यहाँ पे मैंने जो है वो पहले सिंपल सक्सेस लिख दिया है। न्यू लाइन के ऊपर सक्सेस है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और लगाते हैं यहाँ पे, बल्कि ठीक है सक्सेस सक्सेस, ये वाली सक्सेस जो है इसको यहाँ से उठाना चाहिए और लगाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नहीं, बल्कि यहाँ भी नहीं, यहाँ लगाना चाहिए ताकि ये सक्सेस आ जाएगी। इसको आप रन करके देख लें, आपको बिल्कुल एज इट इज़ आउटपुट मिल रही है या नहीं, ठीक है। बस थोड़ी सी कमी रह गई है कि यहाँ पे जो है वो ये वाली लाइन जो है उठा के हमने रखनी है यहाँ पे। अब देखें ज़रा, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, और हमारे पास जो हमें आउटपुट चाहिए थे वो भी वैसे ही है। तो हमने उसको जो है वो परफॉर्म कर लिया है। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। जी, वेरिएबल एंड लिटरल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो है वो स्टोरेज लोकेशन को जो है कंप्यूटर मेमोरी में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिटरल्स। मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ कि यही हमारा वो प्रोग्राम है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं इन दो लाइंस को ख़त्म करता हूँ। फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो नंबर है वो तो है जी वेरिएबल, ठीक है, जिसमें वैल्यू सेव हो रही है, और जो 0 है ये है हमारे पास लिटरल, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं पेंट के अंदर तो हम इसको कुछ इस तरह से देख पाएंगे। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे, मैं पेंसिल ले लेता हूँ यहाँ से, और ये मैंने ड्रॉ कर ली रैम। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास है रैम है, ठीक है। और इसमें जो है वो एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया जिसका नाम क्या है? नंबर, ठीक है। ये मैंने उसका नाम लिख लिया और ये उसमें 0 वैल्यू है। तो इस तरह से उसका एक फिर एड्रेस भी है 0x1, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। ये उसका नेम आ गया, ये उसका कंटेंट आ गया और ये उसका एड्रेस आ गया। तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो चैप्टर 1 में फ़िलहाल तो हम नहीं जाएंगे। इंटरफेस रैम का मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे जो है वो ये बात हो रही है। लिटरल जो है वो वैल्यू, आप सिंपल वर्ड्स जो है वो अपने दिमाग में रखें कि वो वैल्यू जो वेरिएबल में सेव हो रही है उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, और जो जिसमें वो सेव की जा रही है उसको हम वेरिएबल का नाम देंगे, और साथ जो उसके चीज़ अवेलेबल है उसको हम डेटा टाइप का नाम देंगे। फिलहाल अभी टॉपिक आ गया लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे उसको कवर अप करेंगे। तो ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास है इतना कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास एक एग्जांपल भी आ गई है। अब इस एग्जांपल को हम यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है। इसमें क्या किया जा रहा है जी? इसमें एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जा रही है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे कांस्टेंट, और ये जो वेरिएबल है इसको हम कहेंगे वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल, ठीक है। और ये हमारे पास इंट। इससे ये पता लग रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हम ये वैल्यू सेव करवा सकते हैं, इस तरह की वैल्यू सेव करवा सकते हैं, ठीक है। और वो हमने उसमें सेव करवा दी। अच्छा, इसको मैं मज़ीद यहीं पे एक्सप्लेन कर जाता हूँ ताकि जो है हमारा टाइम सेव हो जाए। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है और मैं उसमें 2.53 सेव करवाता हूँ, ठीक है। और फिर उसको सी आउट करता हूँ जी नंबर।
ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 2 आएगी, बल्कि 2.3 मैंने लिखी थी, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इंटीजर का वेरिएबल होता है उसके अंदर वैल्यू जो है वो आपको इंटीजर ही देनी होती है। अगर आप गलती से फ्लोट या फर्ज करें आप करेक्टर दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव करवा देता हूँ ए, ठीक है, तो ये मैं अगर सेव करवा भी दूं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा, वो उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा इंटीजर में, जो कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू वो उसे डिस्प्ले करवा देगा, अदरवाइज वो उसको एरर दे देगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ए बी लिख दिया, अब ये वो नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, वो आपको एरर दे देगा कि वो जो ए बी है वो उसको समझ नहीं पा रहा कि क्या है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो वेरिएबल जिस टाइप का है उसमें वही डेटा टाइप देनी पड़ेगी, वही वैल्यू आपको उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो वैल्यूज़ हमारे पास कितनी हैं, एक हमारे पास है इंटीजर, एक हमारे पास है फ्लोट, एक हमारे पास है डबल, एक हमारे पास है करेक्टर, स्ट्रिंग, बूल। ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स अवेलेबल है जो हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन के साथ इंटीजर जो है वो उसको हम एज अ इंट लिखते हैं। आपने देखा कुछ वैल्यूज़ जो है वो बोल्ड हो गई हैं, मैं बाकी भी लिख देता हूँ। स्ट्रिंग जो है वो बोल्ड नहीं होती, स्ट्रिंग क्लास जो है वो बाद में ऐड की गई है क्लासेस में, तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल के साथ। तो इसको स्ट्रिंग ही लिखते हैं, ठीक है। करेक्टर को 4 लिखते हैं और इंटीजर को इंट लिखते हैं और बूलियन को बूल लिखते हैं, यानी कि अगर बूलियन लिखा जाए मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यूज, तो इसमें हम ये चीज़ें लिखते हैं। अच्छा, अब फर्ज करते हैं कि जी इंट में क्या चीज़ें स्टोर होंगी। अगर फर्ज करें इंटीजर का वेरिएबल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर सेव होगा, ठीक है, ये तो हम देख लिया। और फ्लोट में और डबल में हमेशा जो है वो रियल वैल्यूज़ यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यू सेव होगी, ठीक। छोटी वैल्यू सेव करवानी तो फ्लोट यूज़ कर लें, बड़ी वैल्यू सेव करवानी है तो डबल यूज़ कर लें। ओके हो गया जी। और करेक्टर के अंदर आप करेक्टर सेव करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इनमें डिफरेंस बताना ज़रूरी है और करेक्टर टाइप का वेरिएबल बताना साथ ज़रूरी है। ये वेरिएबल बन गया, डेटा टाइप पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में लिखते हैं। और इसमें अगर मैं वैल्यू सेव करवाना चाहता हूँ तो इक्वल का साइन, और यहाँ पे मैं अब करेक्टर इसमें दे सकता हूँ। फर्ज कर मैंने 2 लिखा, अब 2 जो है वो इंटीजर नहीं है, अब वो क्या है, अब वो करेक्टर बन गया है। अब वो क्या बन गया है, करेक्टर बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जो है वो इंटीजर है, जबकि यहाँ पे 2 जो है वो करेक्टर है। अब यही मैं अगर स्ट्रिंग में सेव करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। डबल कोट्स में जो मर्जी लिख लो, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर जो लिखेंगे वो ब्लू कलर में आपको शो करवाया जाएगा और वो कहलाएगी स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो बूलियन है, बूलियन के अंदर आप क्या सेव करवा सकते हैं, बूलियन के अंदर आप सेव करवा सकते हैं ट्रू या फॉल्स, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। अगर आप कैपिटल में करवाएंगे तो वो आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। ट्रू भी स्मॉल में और फॉल्स भी स्मॉल में। अच्छा, इसमें हम जो है वो अभी इसमें जो फॉल्स है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी। और अगर हम फ्लोट या डबल की बात करें, फ्लोट f इज इक्वल टू 2.5, तो ये 2.5 भी कांस्टेंट है। इनको हम कहते हैं लिटरल कांस्टेंट्स। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी जो है वो जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा 2 कांस्टेंट और है, फिलहाल मैं उनको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। एक हमारे पास हैश डिफाइन का कांस्टेंट देख सकते हैं यहाँ पे, बल्कि अभी देख लेते हैं, बाद में क्या देखना है। हैश डिफाइन PI 3.456, ये वैल्यू को स्पेसिफाई करना। अब ये जो मैंने वैल्यू दी है ये कांस्टेंट ही है, लेकिन मैंने इसको किसी वेरिएबल में नहीं रखा, बल्कि मैंने इसको एक लेबल दे दिया जिसका नाम है PI, बल्कि मैं PI की जगह पे सिर्फ P लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे P को डिस्प्ले करवाता हूँ। अब ये क्या करेगा, जो वैल्यू उसमें मौजूद है वो उसको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया जनाब सिंगल कोट्स में करेक्टर डिस्प्ले करवा दिया, ओहो सॉरी, ओके। तो जो मतलब आप उसमें वैल्यू को सेव करवाएंगे ना, वो जहाँ P इस्तेमाल होगा वो उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करवा देगा। तो हैश डिफाइन का फ़ायदा ये है कि आपको कोई डेटा टाइप नहीं बतानी पड़ती, साथ कोई वेरिएबल नहीं देना पड़ता, सिर्फ वैल्यू लिखें और उसको लेबल दे दें।
कोई सेमी कॉलन नहीं, कोई कॉलन नहीं, कुछ नहीं लगाना आपने, सिर्फ स्पेस देनी है। ये ना हो कि पी को इसके साथ लगा देना, इसके साथ, और उसके बाद स्पेस देनी है आपने और करैक्टर दे देना है। चाहे आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे दें, आप जो आपका दिल करे, ठीक है जी। सॉरी 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 सॉरी, इसको ख़त्म करें और ये देखिए अब्दुल्ला लिख दिया मैंने। अब पी जो भी डिस्प्ले करेगा बेचारा क्या करेगा, ठीक है, वो हमारा मोहताज है, जो वैल्यू हम उसे दे दें वो उसी को यूज़ कर लेगा। एक तो कांस्टेंट होता ही है, ठीक है, इसको कहते हैं लेबल कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक इसके अलावा कांस्टेंट अवेलेबल है, वो ये वाला है कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, लेकिन इसके साथ डेटा टाइप भी बतानी पड़ती है, वेरिएबल का नाम भी बताना पड़ता है और वैल्यू भी देनी पड़ती है और सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। इसका और इसका डिफरेंस तो वाज़ेह है, लेकिन ये कुछ वेरिएबल्स के साथ मिलता जुलता सा है, ठीक है। सी इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसमें ना फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने अभी देखें यहाँ पे लिख दिया जी बी लिखता हूँ, मैंने दोबारा गलती से बी लिख दिया, बी इज इक्वल टू 3 कर दिया, तो यहाँ पे कंपाइलर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। वो कहता है जी कि आप यूज़ तो कर लो, लेकिन जब मैं बी को डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ मैंने बी को 23 कर दिया, यहाँ मैंने बी को 3 कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाने की ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे अलाउ नहीं करेगा। वो क्या कर दिया बल्कि उसने, अच्छा मैं इसको बल्कि ये करता हूँ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसको ख़त्म कर दिया। अब देखें ना, ये वेरिएबल मैं यहाँ से उठा लाता हूँ और यहाँ लगा लेता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू दे दी 23, बाद में मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ 3 करने की, तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। वो मुझे कह रहा है कि जो असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, ठीक है, इसको आप रीड ओनली है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट एबल नहीं है, सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है वेरिएबल कौन सा वेरिएबल बन चुका है, ये कांस्टेंट बन चुका है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कॉन्स्ट का कीवर्ड हटा देता हूँ तो अब मैं उसको रन करता हूँ, तो अब उसने 23 को रिप्लेस कर दिया 3 के साथ, अब उसे कोई मसला नहीं। तो फ़र्क वाज़े हुआ। वाज़े फ़र्क ये है कि जब किसी वेरिएबल की वैल्यू को आप चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, गलती से भी यूज़र उसको को वैल्यू दोबारा से असाइन ना कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शुरू में उससे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लगाते हैं। कोई भी वेरिएबल, चाहे वो करैक्टर टाइप का हो, बूलियन टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, कोई फंक्शन कांस्टेंट रखना चाहते हैं, कोई अगर कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि जी ये फ्यूचर में यूज़र जो है वो गलती से इसको अपडेट ना कर ले, तो वो आप जो है क्या कर ले, उसको कॉन्स्ट के साथ डिफाइन कर, ठीक है जी। तो ये कुछ कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स थे जो हमने कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे कांस्टेंट्स कवर अप हो गए। अच्छा, कुछ जो है वो हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, चेक पॉइंट कर लेते हैं कि क्या हम ये चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि नहीं। जी, ये आपके सामने एक कह लें कि प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। ये कोड आ गया, ठीक है, चेक पॉइंट है ये, और इसमें करना यह है कि आपने फाइंड आउट करना है कि जी इसमें आपके पास लिस्ट करने वाले वेरिएबल्स और लिटरल्स जो भी है ना, वो आपने अलग अलग करने हैं। तो मेरा ख्याल बड़ा ही आसान है, ज़रा सोचिए, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। जी, इसमें जो लिटिल है ये वेरिएबल है, बिग भी वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, 2000 भी कांस्टेंट है। तो बहुत ही आसान था जी। हमारा चैप्टर 2 का कुछ पोर्शन तो हो गया है कंप्लीट, और अब हम जो है वो ये कवर अप करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, अब हमने कवर अप जो करना है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, कमेंट्स तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस इसमें ऑपरेटर्स रहते हैं, तो ऑपरेटर्स को कवर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का जो है वो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।